दिल्ली को मिलेगा अपना पहला दलित मुख्यमंत्री, चंद्रशेखर आजाद का डर। यूपी में 2027 का चुनाव और सीएम योगी। 4 बड़े कारणों की वजह से बीजेपी लेगी ये फैसला। चुनाव हारने के बाद भी खुलने वाली है इस नेता की किस्मत। अरविंद केजरीवाल को पूरी तरह से फिनिश करने का इरादा और यूपी को साधने की चाहत। पीएम मोदी ने कर लिया फैसला। दिल्ली में बीजेपी चुनाव जीतकर खुश है और कांग्रेस चुनाव हारकर, लेकिन आम आदमी पार्टी में मातम छाया हुआ है क्योंकि अब उनके अस्तित्व पर ही सवाल उठ खड़े हुए हैं। पर इन सबसे परे अब दिल्ली में सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश की राजधानी का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हराया तो सबसे बड़ी दावेदारी उन्हीं की मानी जा रही है। वो स्टार कैंपेनर भी रहे। एक तरीके से उन्होंने ही बीजेपी के कैंपेन को लीड किया और उनके चुनाव जीतते ही समर्थक सीएम के नारे भी लगाने लगे। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी बीजेपी सबको चौंका सकती है और एक ऐसा नाम सबके सामने ला सकती है जो चुनाव तो हार गया लेकिन बाकी राज्यों में बीजेपी के लिए फायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि इस वक्त देश में एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं है और इस तरीके से देश में उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। दिल्ली में भी वो सबसे बड़े वोटर्स हैं, फिर वो हमेशा पीछे क्यों रह जाते हैं, इस पर भी बात करेंगे। आपको उस नेता का नाम भी बताएंगे, लेकिन पहले वो 4 कारण समझ लीजिए जिसकी वजह से बीजेपी ऐसा फैसला लेने जा रही है। पहला कारण, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल दलितों के सहारे जीतते हैं। दिल्ली की सभी 12 आरक्षित सीटें जीतने वाले आम आदमी पार्टी ने इस बार उसमें से 4 सीटें गंवा दी, लेकिन बीजेपी अब केजरीवाल को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है और इसके लिए जरूरी है कि दलितों के वोटों को उनसे दूर किया जाए। इसलिए दिल्ली में बीजेपी दलित चेहरे को लेकर आना चाहती है। दूसरा, 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं जहां चंद्रशेखर आजाद बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इसकी काट के लिए वो दिल्ली में दलित चेहरा देना चाहते हैं। साथ ही लोकसभा चुनाव में जो दलित वोट यूपी में सपा के हिस्से गए वो भी बीजेपी वापस चाहती है। तीसरा, देश में इस वक्त एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं है और बीजेपी पर पहले से ही सवर्णों की पार्टी होने का टैग है और देश में इस वक्त 11 मुख्यमंत्री सवर्ण जाति से हैं। इसलिए पीएम मोदी चाहेंगे कि उनके खेमे में एक दलित सीएम भी हो। चौथा, उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतना है तो कुछ दलितों को अपनी ओर करना जरूरी है, लेकिन इस वक्त चंद्रशेखर आजाद जो गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो यूपी में गठबंधन बना पाए तो सीएम योगी के लिए मुश्किलें खड़ी कर पाएंगे, क्योंकि आजम खान के चंद्रशेखर आजाद के साथ आते ही सारे समीकरण बैठ जाएंगे और इसलिए बीजेपी दिल्ली में दलित चेहरा दे सकती है। आजाद समाज पार्टी ने तो पहले ही इसकी मांग कर दी है। आजाद समाज पार्टी के दिल्ली प्रदेश के महासचिव कनिष्क सिंह ने कहा कि दिल्ली में दलितों की संख्या सबसे ज्यादा है तो सीएम दलित समुदाय से होना चाहिए। लेकिन अगला सवाल यह कि अगर दलित मुख्यमंत्री बनेगा तो वो कौन होगा। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम दुष्यंत गौतम का नजर आता है, जो राज्यसभा के सांसद रहे हैं। आपके 3 बार के विधायक विशेष रवि के खिलाफ उन्होंने करोल बाग से चुनाव लड़ा। वो छात्र राजनीति से ही बीजेपी के साथ जुड़ गए और संगठन का काम देखते रहे। हालांकि वो करीब 7,000 वोटों से चुनाव हारे, लेकिन फिर भी बीजेपी उनके नाम पर जुआ खेलने का काम कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा शायद कुर्ता सिलवा चुके हैं, क्योंकि देखिए वो कैसे एक सीएम की तरह बात कर रहे हैं। कोई एक कार्य बताऊंगा तो ठीक नहीं होगा, हजारों कार्य करने हैं। हमारी प्राथमिकता रहेगी दिल्ली का पोल्यूशन कम करना, अनएम्प्लॉयड बच्चों को रोजगार देना, यमुना मैया को साफ करना, दिल्ली में जो भ्रष्टाचार हुए उनके ऊपर में SIT का गठन करना, दिल्ली में ट्रैफिक की और ख़ास तौर पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अच्छा करना, दिल्ली में नई बसें खरीदना, दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों को पक्का करना, दिल्ली में जिन लोगों के पास में गरीब लोगों के पास में मकान नहीं है उनको मकान देना, बहुत सारे काम हैं। ऐसा न हो फुल फॉर्म में दिख रहे प्रवेश वर्मा के साथ पीएम मोदी खेला कर दे, क्योंकि वो इसी के लिए जाने जाते हैं। और वैसे ये आपको अजीब नहीं लगता कि दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या दलितों की होते हुए भी वहां आज तक कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली में दलित मुख्यमंत्री न बने तो कमेंट में जय भीम लिखें, और अगर आप चाहते हैं कि कोई और मुख्यमंत्री बने तो उस नेता का नाम लिखिए।